Question number 6. Find the number z so that the triangle with vertices a 3 0 minus 2, b हमारे पास 0 3 1 and c 1 1 z और z हमने फाइंड करना है। Is a right triangle with right angle at c। एक मेरे पास राइट ट्राइंगल है। फर्ज करें मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास जो राइट एंगल है 90 एंगल किस पे पॉइंट सी पर है। यहाँ 90 एंगल होगा मेरे पास, ये क्या होगा पॉइंट सी होगा। बाकी आप ए और बी, इसको आप ए कह दें, इसको आप बी का नाम दे दें। तो मेरे पास अब क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर 90 का एंगल है, तो ये 90 का अगर मेरे पास मैं कहूँ कि मेरे पास ए सी और बी सी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ए सी साइड और बी सी साइड आपस में परपेंडिकुलर, यहाँ बनने वाला एंगल मेरे पास होगा 90 होगा। अगर परपेंडिकुलर है ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो देन हमारे पास इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगी 0 होगी। तो हम क्या करेंगे पहले ए सी और बी सी फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन डेट में गिवन क्या है, गिवन डेट ए हमारे पास है 3 0 minus 2, बी हमारे पास है 0 3 1 एंड सी 1 1 z। ये हमारे पास क्या है वर्टिसेस हैं इस राइट ट्राइंगल के, आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। और जो मेरे पास राइट एंगल है वो किस पॉइंट पर है एट सी, विद राइट एंगल एट सी। अगर सी पे मेरे पास राइट एंगल इट मींस दैट ए सी परपेंडिकुलर किसके है बी सी के। अगर ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इनकी डॉट प्रोडक्ट ए सी डॉट बी सी किसके बराबर होगा 0 के। अब हमें चाहिए ए सी डिस्टेंस चाहिए और बी सी डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, तो हमारे पास ए सी क्या होगा। अब सबसे पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ए सी फाइंड करेंगे। ए सी हमारे पास बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब सी मेरे पास क्या है 1 1 z माइनस ए आपके पास क्या है 3 0 minus 2। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में से माइनस होगी 1 minus 3 i प्लस 1 minus 0 j और प्लस z माइनस माइनस प्लस 2k। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 1 minus 3 क्या होगा माइनस 2i 1j प्लस j और मेरे पास z प्लस 2k। ये आपके पास आ गया ए सी। अब आपने क्या फाइंड करना है बी सी। तो बी से आपके पास क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मेरे पास क्या है 1 1 z माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 0 3 एंड 1। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 1 माइनस 0 i प्लस 1 माइनस 3 j प्लस z माइनस 1 k। इसको सिंप्लीफाई करने मेरे पास है i माइनस 2j प्लस z माइनस 1 k। ये आपके पास आ गया बी सी। अब इन दोनों वैल्यूज को करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब मेरे पास ए सी क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है ए सी डॉट बी सी मीन्स ए सी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है ये परपेंडिकुलर है। तो ए सी आपने फाइंड किया था, हमारे पास क्या था माइनस 2i प्लस j प्लस z प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट बी सी आपके पास क्या है i माइनस 2j प्लस z माइनस 1k इज इक्वल टू 0। अब आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, 1 को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 प्लस z प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 1 से इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 4
इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आएगा ये प्लस जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 2z और आपके पास -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 2z तो प्लस जी आएगा, -4 और -2 -6 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर आपके पास -6 जी स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 1, तो 3 और 2 आपके पास नेगेटिव का हो और 3 पॉजिटिव हो, जी तो आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे z कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा आपके पास z प्लस 3, यहां से -2 कॉमन ले लें, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो इधर मेरे पास ये प्लस जी दूसरा क्या होगा -3 हो जाएगा और ये मेरे पास z इज इक्वल टू +2, तो दो वैल्यूज मेरे पास, एक माइनस और एक मेरे पास होगी +2 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a and b are unit vectors and 2 theta is the angle between them, show that sin theta is equal to half a minus b। अब हमारे पास a और b दो यूनिट वेक्टर हैं, उनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या है हमारे पास 2 थीटा, और ये हमने शो करना है कि sin थीटा इक्वल होता है हाफ a माइनस b के। तो यहां से हम यूज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a माइनस b डॉट a माइनस b। यहां हम ये रिजल्ट यूज करेंगे हमारे पास, बिकॉज a डॉट a किसके बराबर होगा a वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें a डॉट a फिर a को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a डॉट b, फिर आप b को a से मल्टीप्लाई करें माइनस b डॉट a और माइनस माइनस प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट b। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर सेम वेक्टर्स हों, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a की मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। अब हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मींस हमारे पास a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2a डॉट b प्लस ये हमारे पास होगा b यूनिट वेक्टर उसका स्क्वायर। अब a और b हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है हमारे पास 1 के बराबर होती है। यहाँ हमारे पास वेक्टर a, यूनिट वेक्टर a इसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर b इनकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ ये आप पुट कर दें 1 का स्क्वायर -2a डॉट b प्लस 1 का स्क्वायर। अब a डॉट b डॉट प्रोडक्ट a के मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, यह पास 1 माइनस 2, यह पास होगा a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा बिटवीन a एंड b। अब दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल मेरे पास क्या था 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 माइनस 2। अब यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 होती है, 1 इंटू 1 कॉज ऑफ 2 थीटा, 2 माइनस 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 तो मेरे पास आएगा 2 कॉज ऑफ 2 थीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, क्या आएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या था a माइनस b उसका स्क्वायर। अब हमारे पास रिजल्ट है कि कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है
कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा के। एक और फॉर्मूला हमारे पास था, कॉस 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा 1 माइनस में, तो आप इसको इस तरफ लिखेंगे मेरे पास पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उस तरफ जाकर मेरे पास नेगेटिव कॉस 2 थीटा, तो यहाँ आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमने जो प्रूफ करना था वहां होल स्क्वायर नहीं है, ना ही साइन का स्क्वायर है। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं। आपके पास क्या होगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें आप, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब हमने जो प्रूफ करा था उसमें साइन थीटा एक तरफ है, उसको मल्टीप्लाई होते जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और यही हमने शो करना था, हेंस प्रूव्ड। Question number 8, if a plus b is equal to a minus b magnitude, then show that a and b are perpendicular। अगर इन दोनों आपस में बराबर हैं तो a और b क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान बनने वाला एंगल 90 है, और इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इस गिवन रिजल्ट को यूज करेंगे, हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी। अब हम दोनों तरफ स्केल ले सकते हैं, दोनों तरफ आप स्केल ले लें, इसका भी स्केल और इसका भी स्केल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, या a प्लस बी होल स्केल का फॉर्मूला आप ओपन कर लें, ऐसे a माइनस बी डॉट a माइनस बी। यहां आपने इस रिजल्ट को यूज किया है, मेरे पास अगर a डॉट a किसके बराबर होगा, a की मैग्नीट्यूड के स्केल के बराबर होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस a डॉट b को a से मल्टीप्लाई करें प्लस b डॉट a, और b को b से करेंगे प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट a को b से करें माइनस a डॉट b, फिर माइनस b को a से करेंगे माइनस b डॉट a, और वेक्टर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, माइनस माइनस प्लस b डॉट b। यहां हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्केल माइनस 2 a डॉट b प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्केल। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आए, तो मैं इज इक्वल टू हमारे पास इस तरफ लेके आएंगे, मेरे पास क्या बनेगा, ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्केल प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्केल, इसको इस तरफ लेके मेरे पास नेगेटिव वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्केल, ये पॉजिटिव 2 a डॉट b, ये नेगेटिव b की मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसर 2a डॉट बी 2a डॉट बी, तो ऐड करेंगे मेरे पास होगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और 4 का आप डिवाइड करते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 ओवर एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, a डॉट बी किसके बराबर आ गया 0। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि a और b आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा 90 होगा। तो ये हमने शो करना था कि a और b आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, हैंस प्रूव्ड।